हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज बीएससी सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए 3D ज्योमेट्री का एक बेहतरीन सा सेशन लेकर के। 3D ज्योमेट्री का बेहतरीन सा सेशन लेकर के जिन सारे बच्चों का एग्जामिनेशन है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और 3D ज्योमेट्री के अंदर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेयर। स्फेयर के ऊपर जितने भी थ्योरम्स हैं, स्फेयर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस, थ्योरम तो लगभग सारे हमने इसमें कवर अप कर रखे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसे लेक्चर में कवर अप करेंगे। मतलब पूरा का पूरा अगर समझो तो स्फेयर का ये वन शॉट होने वाला है। स्फेयर का वन शॉट होने वाला है। जैसा कि आप सभी ने 2D ज्योमेट्री का वन शॉट पढ़ा था कि थ्योरम्स वगैरह सर प्रूफ रखते हैं लिख करके, क्वेश्चंस वगैरह का सॉल्यूशन लिख के रखते हैं हम, और आपको समझाएंगे ताकि आपके कम समय को लेते हुए एकदम कम से कम टाइम आपका हम यूज करेंगे और इस चैप्टर को कवर अप करेंगे। प्रैक्टिस करना आपका काम है। और अगर इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए या यूट्यूब पर जो भी क्लासेस चल रही है सबका पीडीएफ नोट्स से अगर आप अपना नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस ऐप ठाकुर सर एकेडमी को जरूर डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको 11-12 बीएससी के कोर्सेज मिलेंगे। कोर्सेज में लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, डेमो लेक्चर हर एक कोर्स में अवेलेबल है। आप चाहे तो चेकआउट कर लें तब कोर्स परचेज करें, या फिर आप आप क्लास नोट्स वगैरह जो भी क्लासेस चलती है उस सभी के क्लास नोट्स, यूट्यूब पर जो भी पढ़ाई चल रहा है उस सब का पीडीएफ नोट्स आपको हमारे इस ऐप पर मिलेगा। और टीचर्स के साथ कभी भी आप चैट कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। किसी भी तरह का कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप। तो शुरुआत करते हैं सर स्फेयर के सबसे पहले थ्योरम से। सबसे पहला थ्योरम आपके सामने सबसे प्यारा, सबसे नन्हा दुलारा छोटा सा थ्योरम है कि भैया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर हुज सेंटर एट अल्फा बीटा गामा एंड रेडियस इज आर। हमें उस स्फीयर का इक्वेशन निकालना जिसका सेंटर अल्फा बीटा पर हो, रेडियस आर। देखो जब कभी भी आप इक्वेशन निकालने की बात करते हो तो हमेशा एक्स वाई जेड, 3D में एक्स वाई जेड मूविंग पॉइंट लेना, 2D में हो तो एक्स वाई मूविंग पॉइंट लेना। मूविंग पॉइंट का मतलब वेरिएबल पॉइंट, एनी पॉइंट है। इसका इक्वेशन निकाल रहे हो आप, स्फीयर का इक्वेशन निकाल रहे हो, स्फीयर पर ही लाइज करेंगे मूविंग पॉइंट। सेंटर दिया हुआ अपने पास में अल्फा बीटा गामा, तो सेंटर हमने दिखा दिया अल्फा बीटा गामा। और आप सभी को पता है कि सर ये वाला इसका रेडियस होने वाला है, बिल्कुल। इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा रेडियस। तो अपन लिख दिया सीपी बराबर क्या सर, रेडियस। सीपी को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर जेड माइनस गामा का स्क्वायर का रूट बराबर रेडियस आर। यानी कि आप यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो, रूट खत्म करो, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर जेड माइनस गामा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। ये स्फीयर का इक्वेशन है। जब कभी भी आपको कोई भी स्फीयर दिया हो इस प्रकार का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में हाँ जी, जब कभी भी आपको इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हो तो समझ जाना कि x माइनस जितना भी लिखा हुआ है, मैंने जितना लिखा जेड माइनस जितना लिखा हुआ है वो सब नंबर्स आप बनेगा। राइट साइड में जो नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगले थ्योरम पे आते हैं। कहता है उस सर्किल का उस स्फीयर का आपको इक्वेशन निकालना जिसका सेंटर दिया हुआ है ओरिजिन पर, रेडियस दिया अपने पास में वही आर। सेम कंसेप्ट चलेगा, पी एक्स वाई मूविंग पॉइंट मान लिए और सेंटर ओरिजिन, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर हो जाएगा भैया। तो ओपी बराबर रेडियस है, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर जेड माइनस जीरो का स्क्वायर का सम रूट बराबर आर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अपने पास तैयार हो गया स्फीयर का इक्वेशन। या आप इस इक्वेशन में ही अल्फा बीटा गामा जीरो कर देंगे तो आपको ये मिलेगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास में अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 16 मतलब 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। का मतलब समझ लो कि 4 उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप शामिल कर सकते हैं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इसमें अपने को कि भैया फाइंड सो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर,
ये जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2u(x) प्लस 2v वाई प्लस में 2wz प्लस d बराबर 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर है और इसका आपको बाद में सेंटर भी निकालना है और इसका रेडियस भी निकालना है। जब ये स्फीयर के इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर के फॉर्म में जाने के लिए आपको इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। x माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस y माइनस समथिंग का स्क्वायर प्लस z माइनस समथिंग का स्क्वायर बराबर समथिंग का स्क्वायर। यानी कि आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया, हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले, x वाले को एक साथ, y वाले को एक साथ, z वाले को एक साथ। हमने क्या किया, उसके लिए जो भी x वाला पार्टी था उसको एक साथ बंद कर दिया, जो भी y वाला पार्टी था उसको हमने एक साथ बंद कर दिया, जो भी z वाला पार्टी था उसको हमने एक साथ बंद करके यहाँ पर रख दिया, d को उस साइड भेज दिया माइनस में। ठीक है बंधु, बिल्कुल सर। अब हम क्या कर रहे हैं सर, इसको ए स्क्वायर समझे। यस सर, ए स्क्वायर में 2ab क्रिएट हो गया, 2 इंटू एक्स, बी बन गया u, u का स्क्वायर जोड़ के u का स्क्वायर घटा दिया ताकि ये फार्मूला के फॉर्म में चेंज। सेम यहाँ भी वाई स्क्वायर है प्लस 2vy है, हमने भी स्क्वायर मतलब b जो है भी बन गया है तो भी स्क्वायर जोड़ के बी स्क्वायर घटा दिया, प्लस सेम यहाँ पर डब्ल्यू स्क्वायर जोड़ के डब्ल्यू स्क्वायर घटा दिया। और आप यहाँ से देखोगे ये बन जाएगा x प्लस यू का स्क्वायर, यहाँ y प्लस v का स्क्वायर, यहाँ z प्लस w का स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस में v स्क्वायर माइनस में w स्क्वायर जो माइनस वाला उस साइड ले आके प्लस कर दो। आप देख रहे हो, तो प्लस कर दिया। और मैंने इसको फिर से इस तरह से लिखा कि ये माइनस में आ जाए, x माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर जेड माइनस गामा के स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। हमने यहाँ पर माइनस बना दिया सब में, और उधर जो है रूट में डाल के स्क्वायर लिख दिया। अब कंप्लीटली ये इक्वेशन इस फॉर्म से मैच करता है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर वाई माइनस बीटा का स्क्वायर जेड माइनस गामा का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। इसका मतलब अल्फा के जगह पर माइनस यू है, बीटा के जगह पर माइनस है, गामा के जगह पर माइनस डब्ल्यू है। का मतलब ये जो इक्वेशन है वो स्फीयर का इक्वेशन, ये जो स्फीयर का इक्वेशन इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखा जाए वो सब स्फीयर का इक्वेशन। यस सर, तो इसका मतलब अल्फा हो जाएगा यू हो जाएगा, अल्फा बराबर माइनस यू हो गया सेंटर, बीटा माइनस बी गामा माइनस डब्ल्यू हो गया सेंटर, या आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x बटा 2 यू को माइनस साथ है, कोफिशिएंट y बटा 2 बी को, कोफिशिएंट z बटा 2 डब्ल्यू को। ठीक है, रेडियस जो अपना यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर का माइनस डी का रूट, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का रूट। जैसे अपने पास में कोई इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस में 2x है, माइनस में 4y है, और फिर प्लस में लिखा हुआ है अपने पास 8z, अब माइनस में लिखा हुआ है 3। ये स्फीयर का इक्वेशन है। आपको कह दिया बाबू भैया इसका सेंटर निकाल के दिखाओ, तो सेंटर कैसे निकाला जाएगा इसका, तो ज्यादा आपको माथापच्ची नहीं करना है। देखो x का कोफिशिएंट जो है ना, x का कोफिशिएंट ये 2 है, इसको 2 से डिवाइड करना, माइनस लगाना तो बचेगा। का कोफिशिएंट कितना है सर, 4 है, -4 है, 2 से डिवाइड करो -2 आया, माइनस लगा दो, यानी कि माइनस का +2 हो जाएगा, प्लस का 2 बन गया। क्या जेड वाला कोफिशिएंट 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, माइनस लगा दो, -4। और रेडियस कितना हो जाएगा सर, रेडियस अगर बात किया जाए रेडियस का, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस सॉरी यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। यू स्क्वायर का मतलब वही 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, और इसका 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस डी है तो माइनस का 3 आ जाएगा। 16 4 20 और 4 24, 24 का मतलब हो गया सर 2√6। ये आपको प्यारा सा एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का एग्जामिनेशन में आ। आइए सर अगले क्वेश्चन, अगले थ्योरम पे आते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, फिर भी चर्चा करते चलते। हमें कहता है स्फीयर का इक्वेशन बताइए जिसका ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ डायमीटर्स दिया हुआ है, x1 y1 z1 x2 y2 z2। ये स्फीयर है तो इसका डायमीटर का इंड पॉइंट दिया हुआ है, डायमीटर का ज्वाइनिंग पॉइंट बोलो या इंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर में, तो हमें यहाँ पर से दिखाई देता है 90 डिग्री एंगल बनता हुआ, जस्ट लाइक सर्कल वाला सब फीचर्स होता है इसके पास। 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है।
परपेंडिकुलर है इसका मतलब दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम जो होगा, आपने पढ़ा होगा A1 A2 प्लस बराबर में हमने AP का डायरेक्शन कोसाइन का मूविंग पॉइंट नाम रख लिया XYZ और AP का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिया। AP डायरेक्शन कोसाइन होता है। अगला डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो ABC होता है, इसका फार्मूला होता है सर x2 माइनस में x1, y2 माइनस में y1 और z2 माइनस में z1। ये डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला होता है। तो हमारे पास AP की बात चल रही है, इसका मतलब AP लिखा आपने, इसका मतलब P में से A को घटाओगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये हो गया A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियोज। और BP का निकालोगे तो भैया वही x माइनस x2, y माइनस y2, z माइनस z2। चूंकि AP परपेंडिकुलर है BP पर, इससे मतलब डायरेक्शन कोसाइन का, डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम जो होगा, सेम डायरेक्शन कोसाइन में भी होता है, लेकिन डायरेक्शन रेशियो पता है, डायरेक्शन रेशियो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। का मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट x माइनस x1 y इंटू एक्स माइनस x2 y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 का प्रोडक्ट का सम हो जाएगा यही। अब बन गया ये थ्योरम आपका अच्छा वाला थ्योरम में गिनती कर सकते हो, इसको आप तो अच्छा वाला थ्योरम में गिनती कर सकते हो। कहता है यहाँ पर से सर क्या, यहाँ पर से कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एट द पॉइंट एक्स वाई वन जेड एक्स वाई वन जेड वन पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन था। हमारे पास स्फीयर का इक्वेशन दिया है, उसको हमने लिख दिया। हमें किस पॉइंट पर चाहिए सर, एक्स वन वाई वन जेड वन पर, तो हमने पी पॉइंट मान लिया, स्फीयर के ऊपर में है एक्स वन वाई वन जेड वन। जाहिर सी बात है स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि स्फीयर पर लाइज कर रहा है। यस सर, सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब उसी को डाल दो। अब देखो हम यहाँ पर से लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ कर दिए, नाम रख दिया उसका पी क्यू। क्यू पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन, और इसका लेंथ हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, क्यू तक का लेंथ है। और इस PQ लाइन का डायरेक्शन को, अगर ये जो Q पॉइंट है P पर चल जाएगा, ये लाइन कुछ ऐसा बन जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पर बनते हुए, जब ये Q पॉइंट इस पे चल जाएगा तो ये लाइन ऐसा जो टेढ़ा है ना, ये जो लाइन ऐसा है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर, तो ये जैसे ही Q पॉइंट P पर चला गया तो ये लाइन घूम के जो है ऐसा बन जाए, टेंजेंट बन जाए, प्लेन बन जाए। समझ रहे हो बात? इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाल लिए, मान लिया है LMN। इस लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। लाइन का इक्वेशन का फार्मूला होता है x माइनस x1 बटा l, y माइनस y1 बटा m, z माइनस z1 बटा में n। बिल्कुल। और तो हमने सभी का लेंथ का, सब का इसका जो डिस्टेंस था इसके बीच का, वो लेमडा के बराबर था, क्या हमने लिख दिया लेमडा। हम यहाँ से कह सकते हैं x माइनस x1 बटा l बराबर लेमडा, तो यहाँ से कह सकते हैं इसका मतलब सबको अलग अलग लेमडा के बराबर लिख दिया। तो यहाँ से x1 का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया x1 प्लस एल लेमडा, लेमडा एल। y माइनस y1 बराबर लिखोगे y1 प्लस में लेमडा एम, z बराबर लिख सकते हो z1 प्लस में लेमडा। एक्स वाई जेड जो है ना पॉइंट का मतलब वो क्या हो सकता है, क्यू पॉइंट भी बन सकता है। लाइन पर का कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर लेमडा ले रहे हो तो इसका मतलब क्यू लेमडा वाला ये हो गया क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट लाइज करता है स्फीयर पर, क्यू इक्वेशन स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करवा दो, पुट कर दो उसमें, सेटिस्फाई करवा दिया, इसमें डाल दिया, इसके अंदर में सब जो स्फीयर का इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर डाल दिया। का स्क्वायर तोड़ दिया तो पहला आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, इसको हमने एक साथ लिख दिया। उसके बाद लेमडा स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म आएगा, लेमडा स्क्वायर कॉमन लिया तो आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और तीसरा आएगा 2ab वाला, तो 2 लेमडा इंटू एल एक्स1, 2 लेमडा सब में कॉमन हो जाएगा एल एक्स1 प्लस एम वाई वन प्लस एन जेड1। सबको अलग अलग तोड़ के एक्स स्क्वायर सबको एक साथ, उसके बाद लेमडा स्क्वायर वाला को एक साथ और लेमडा वाला को एक साथ। सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से इसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर का वैल्यू कितना था, ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर डाल दिया। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो 1 होता है, डायरेक्शन को साइन का सम 1 होता है, तो भी मैंने डाल दिया यहाँ पर।
अब कहानी यहाँ पर से क्या बनता है सर, अब कहानी यहाँ पर से जब आते हो नीचे हमें देखने को मिलता है सर यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों का कैंसिल हो जाता है, लेमडा दोनों में से कॉमन लिए, लेमडा प्लस में 2 इंटू एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन जेड वन बराबर 0 है। लेमडा चला गया डिवाइड में, 0 बन गया, कहानी खत्म। अपने पास अंदर वाला बच गया लेमडा प्लस में 2 इंटू एल एक्स वन प्लस एम वाई वन प्लस एन जेड वन इक्वल टू में 0। अब टेंजेंट बनने के लिए मैंने क्या कहा था, क्यू पॉइंट को पी पर जाना पड़ेगा, क्यू टेंस टू पी होना पड़ेगा। क्यू टेंस टू पी होने का मतलब ये हो गया मेरे भाई, क्यू टेंस टू पी होने का मतलब ये पॉइंट इस पे चला गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस टेंस टू 0 या 0 कह सकते हो। का मतलब क्यू पॉइंट चला गया पी पर तो लेमडा बन जाएगा 0। लेमडा 0 हो गया तो भैया बचा अपने पास में 2 इंटू इतना, इसका 2 भी डिवाइड में भेज दो तो ये अपने पास में कंडीशन तैयार हुआ, एल इंटू एक्स वन प्लस एम वन इंटू वाई वन प्लस एन इंटू बराबर 0। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट बनने का। इसमें से आपको एलिमेंट को हटाना है, एलिमेंट को हटाओगे तो अपना काम बन जाएगा, एलिमेंट को हटाना है इसमें। एलिमेंट को हटाना है, एलिमेंट को हटाना है। ठीक है बंधु, एलिमेंट को हटाएंगे कैसे सर, तो हमारे पास में देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x माइनस एक्स वन बट्टा एल इज इक्वल टू लेमडा था, तो हम यहाँ से l को इधर ले आएंगे, लेमडा को नीचे ले आएंगे, का मतलब l बराबर जो हमारे पास मिलेगा वो x माइनस m बराबर y माइनस लेमडा बराबर जेड माइनस जेड। इस सभी वैल्यू को हम इस डाल देंगे, डाल दिया, सबका लेमडा हमने कॉमन लेके 0 के साइड में फेंक दिया, इसको इंटू कर दिया x इंटू एक्स वन माइनस एक्स वन का स्क्वायर, इसको y इंटू वाई वन जेड इंटू जेड वन माइनस स्क्वायर, और ये जो दिखा हुआ अपने पास सारे प्लस वाले सबको रख लिया, सारे माइनस वाले को आरएचएस में ट्रांसफर कर दिया, और वैल्यू सेकंड इक्वेशन अपने पास में टेंजेंट का इक्वेशन तैयार हो गया। कितना तैयार हो गया सर, x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन जेड इंटू बराबर में। अब यहाँ पर आते हम लोग सर इसी का जनरल केस जो है, जनरल या जनरल है उसके ऊपर में टेंजेंट का इक्वेशन डालते हैं। मेथड सेम ही रहेगा, इक्वेशन थोड़ा सा यहाँ बड़ा साइज और कुछ नहीं। अपने पास से स्क्वायर का इक्वेशन हमने पॉइंट मान लिया कि सर इसके ऊपर में एक्स वन जेड वन है, पॉइंट क्या हुआ अपने पास में, पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है तो लाइन ड्रॉ कर दिया, इसका डायरेक्शन को रख लिया एलिमेंट, हमने मान लिया इसका लेंथ ये एक्स वन वाई वन जेड वन, इसको फाई करता है, इसमें पुट कर दिया, डायरेक्शन को मान लिया लाइन पी क्यू का, उसके बाद लाइन पी क्यू का इक्वेशन लिख दिया हमने, यहाँ से एक्स वाई जेड का निकाल लिया, वो क्यू का कोऑर्डिनेट बन गया, क्यू लाइज करता है किस पर, स्फीयर पर, स्फीयर के इक्वेशन में हमने डाल दिया, में भी जितना भी बिना लेमडा वाला एक साथ, लेमडा स्क्वायर वाला एक साथ और लेमडा वाला एक साथ रख लिया। उसके बाद लेमडा स्क्वायर वाला ये सब जो अपने पास ये 0 है, सेकंड इक्वेशन का वैल्यू 0 था। उसके बाद बच गया भैया इस दोनों में से लेमडा कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास 2 इंटू बच गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 1 हो गया, फिर साथ में इतना बच गया अपने पास लेमडा इंटू लेमडा प्लस लेमडा इंटू 1, ये 1 बन चुका है, 2 इंटू अपने पास ये बचा है, इसको क्या। अब हम टेंजेंट बनने के लिए क्या करेंगे, क्यू टेंस टू पी करेंगे, लेमडा का वैल्यू 0 होगा तो लेमडा 0 हो गया, 2 भी चला गया अपने पास, 2 जो इंटू में उसको डिवाइड में भेज दो, तो हमारे पास जो कंडीशन आ गया वो हो गया एल इंटू, दोनों में से एल कॉमन ले लिया तो हमारे पास एल इंटू एक्स वन प्लस यू है, एम कॉमन लिया तो वाई वन और एन कॉमन लिया तो जेड वन प्लस। अब इसमें एल एम एन का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे में निकाला था एल का वैल्यू आया था एक्स में, तो लेमडा एम का सबका निकाल के इसमें डाल दो। उसके बाद जो है एल लेमडा जो है सब में से कॉमन लेके 0 की साइड में चला गया, सबको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर से लिख दिया, मल्टीप्लाई करने का जो भी माइनस वाला टर्म था इसको आरएचएस में, जो भी प्लस टर्म था उसको एलएचएस में डाल दिया, मतलब जितना भी टर्म आरएचएस था प्लस में सबको लेफ्ट में रख लिया, जितना भी टर्म था माइनस में सबको राइट साइड में भेज दिया। अब इसमें हमने क्या कर दिया सर, यहाँ प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड वन स्क्वायर है, यू वन एक्स यू एक्स वन है, वी वाई वन है, डब्ल्यू जेड वन है।
अगर इसमें 2 बन जाए, इसमें 2 बन जाए, इसमें 2 बन जाए और आ जाए बगल में तो उसका 2 बन जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पर से ux1 y1 wz1 और d को हम जोड़ दिए दोनों तरफ। सर एलएचएस पार्ट में अपने पास में जो था यहाँ तक उसको छोड़ दिया, इतना हमने किया है। के बाद आरएचएस में हमने जोड़ दिया तो बन गया 2, आरएचएस पार्ट हो गया अपना 0। कहाँ से सर? सेकंड इक्वल पार्ट जो हो गया। एलएचएस पार्ट में क्या होगा सर? इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो एक्स जाएगा, इस दोनों में कॉमन ले लेंगे तो y प्लस y1 हो जाएगा। इस दोनों में से w कॉमन ले लेंगे, दोनों में से w कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में z में से z प्लस z फास्ट टेंजेंट। आप शॉर्ट ट्रिक भी याद रख सकते हो। अगर आपको कभी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो टेंजेंट का, तो आपको करना क्या, एक्स स्क्वायर की जगह x इंटू x1 लिखना है, फिर के इक्वेशन y की जगह y इंटू y1 लिखना है, z की जगह z इंटू z1 लिखना है, और उसके बाद 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस y1 लिखना है, z की जगह z प्लस टर्म को कर दो, टेंजेंट का सेम टू 2d। ठीक है बंधु, आइए ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिल से लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। कंडीशन टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन lx प्लस my प्लस nz बराबर p मे बी टेंजेंट टू द स्फीयर। मतलब ये प्लेन इसके ऊपर टेंजेंट बन रहा है। सबसे पहला काम करना है क्या चाहिए सर? स्फीयर का इक्वेशन को है लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई जो इसमें क्या है, और उसका एक्स वाई में जेड जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये जो स्फीयर है तो टेंजेंट प्लेन टच कर रहा है, टेंजेंट का इक्वेशन बराबर पी को टच कर रहा है। किस पॉइंट पर टच कर रहा है सर? वाई जेड पर। और इसी एक्स वन वाई जेड पर हम टेंजेंट का इक्वेशन जानते भी है, जस्ट प्रूफ किए थे। इसके जस्ट पीछे वाला का पीछे थ्योरम एक्स इंटू x1 प्लस वाई इंटू वाई वन प्लस जेड इंटू जेड बराबर ए। इस हम जानते हैं टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है सो लिख दिया हमने, इसका नाम रख एंड। और उसके बाद हमें दिया हुआ इक्वेशन है टेंजेंट का, ये थ्योरम के टच करने का मतलब टेंजेंट बन रहा है। तो इतना बात समझ के चलो कि ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है जो हमारे थ्योरम प्रीवियस थ्योरम में ये जो आपने पास दिया है ये दोनों को रिप्रेजेंट है। क्वेश्चन 2 एंड 3 रिप्रेजेंट्स द सेम प्लेन। अगर सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, दोनों के x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल होगा। सेम कंसेप्ट 2D में भी लगता है। इसका मतलब आप कह सकते हो यहाँ पर x के बगल में x1 है, यहाँ पर x के बगल में l है, तो x1 बटा l y बटा m z1 बटा m n बराबर a स्क्वायर बटा p है। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा l स्क्वायर a स्क्वायर l बटा p। y1 का वैल्यू निकालोगे तो इसके बराबर करोगे तो ए स्क्वायर एम बटा में पी, जेड1 में हो जाएगा ए स्क्वायर एन बटा। ये x1 y1 z1 का वैल्यू हम पूछे फर्स्ट के अंदर का मतलब के सॉरी स्फीयर के इक्वेशन में, स्फीयर का इक्वेशन जब x पॉइंट पर निकाले होंगे देना है। पुट कर दिए तो हमारे पास में क्या मिला सर? हमारे पास में वही स्क्वायर हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर बराबर में कर है ए स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल जाएगा, बस नीचे का पी स्क्वायर उसको भेज दिया। ये जो अपने पास आया यही कंडीशन और टेंजेंसी। अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछता है तो ये सब पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है। बात अब है भैया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। जब दो स्फीयर एक दूसरे को कट करेगा तो एंगल कैसे है? उस एंगल ऑफ स्फीयर ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर, द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स प्लेन at the point of intersection of two sphere is called angle of intersection of two sphere। मतलब जब दो स्फीयर एक दूसरे को काटता है, जिस पॉइंट पर काटता है उस पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर। एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट उस पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंटर का ये कह रहा है। मतलब एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स, एंगल बिटवीन टू स्फीयर्स S1 और S2, दोनों स्फीयर का इंटरसेक्शन यहाँ पर है।
सी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसका टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। दोनों के बीच का जो एंगल हुआ, ये जो दोनों के बीच का एंगल है, ये यही एंगल होता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। समझ रहे हो बात? एंगल बिटवीन टेंजेंट्स T1 T2 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर एंगल दोनों के बीच का 0 हो जाए तो टेंजेंट पैरेलल होगा। टेंजेंट पैरेलल का मतलब स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा है। अगर दोनों के बीच का एंगल π/2 अगर है, थीटा π/2 है, इसका मतलब T1 T2 क्या होगा, परपेंडिकुलर। टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब दोनों स्फीयर को कट करेगा ऑर्थोगोनली, यानी राइट एंगल पर कट करेगा। इस पर ये थ्योरम है, ये भी बड़ा जबरदस्त थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम कह सकते हो। यहाँ पर दिल लगा भी है, आप दिल लगा भी सकते हो इसके साथ। प्रूव दैट a sphere s x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy प्लस में 2wz प्लस डी बराबर 0 एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर का इक्वेशन है, एक्स एस डैश नाम है उसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2u डैश प्लस में 2v डैश वाई प्लस में 2w डैश प्लस में d डैश बराबर 0 है, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करता है। के पास में 2u डैश प्लस 2v डैश प्लस 2w डैश बराबर d प्लस d। हमारे पास दोनों स्फीयर है, तो पहला स्फीयर हमने लिख दिया, इसका सेंटर होगा -u -b -w। दूसरा स्फीयर का दूसरा, अच्छा, ये जो स्फीयर होगा इसका रेडियस क्या होता है सर, u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस। देखो एक स्फीयर यहाँ पर ये है, एस नाम है इस स्फीयर का। दूसरा स्फीयर है ये येलो वाला जिसका नाम एस डैश है, इसका रेडियस होगा पी, का रेडियस होगा पी बी। का सेंटर हो जाएगा अपने पास u डैश भी माइनस u माइनस बी डब्ल्यू माइनस, का जो बन जाएगा सेंटर वो हो जाएगा अपने पास में, का सेंटर बन जाएगा माइनस का u डैश का v डैश माइनस का w डैश। समझ रहे हो बात? इसका रेडियस कैसे निकलेगा भाई, सेम सब कुछ होगा, डैश लगा दो ना। रेडियस अपने पास में हो जाएगा पी बी बराबर यू डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डैश स्क्वायर माइनस। अब इस दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि राइट दोनों एक दूसरे को का मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं ए पी स्क्वायर प्लस बराबर ए। कैसे हो गया भैया, 90 डिग्री है, इसका मतलब ये बेस होगा तो परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर बराबर में ए पी स्क्वायर का मतलब वही जो रेडियस था उसका रूट हटा के लिख दिया, ये बी पी स्क्वायर मतलब सेकंड का जो रेडियस था उसका रूट हटा के लिख दिया। इधर में अपने पास में डिस्टेंस फार्मूला है u माइनस यू डैश एस डैश, क्या भाई, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, डिस्टेंस फार्मूला इसका, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे इतना माइनस इतना का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा u माइनस यू डैश का स्क्वायर प्लस b माइनस बी डैश का स्क्वायर प्लस w माइनस डब्ल्यू डैश का स्क्वायर है। उसके बाद हमने इसका ब्रैकेट हटा के लिख दिया, इसको ब्रेक कर दिया, यू स्क्वायर प्लस यू डैश का स्क्वायर माइनस डैश का सेम एम का होल स्क्वायर तोड़ दिया। कटने वाला था यू स्क्वायर बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर यू डैश स्क्वायर बी स्क्वायर डैश, मतलब जितना भी स्क्वायर वाला पार्ट है वो कट जाएगा। अपने पास इधर में बच गया ये तीनों टर्म माइनस में, ये और ये दोनों को इस साइड लिया प्लस बन गया, और ये दोनों माइनस में था तो उस साइड प्लस हो गई। बहुत तगड़ा को। आइए सर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस आपका बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब इसमें कलेक्शन है, वैसे खुद से बना सकते, पढ़ा है 2D में, अगर नहीं है 11th क्लास। कह देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट एक्स एंड इंटरसेप्ट्स एबीसी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्स एक्स एक्सिस कर पास, सॉरी, फिर पास करता ओरिजिन और एक्स एक्सिस ए लेंथ पर, वाई एक्सिस को बी लेंथ पर, जेड एक्सिस को है। आपको ये हो सकता है, एक्स एक्सिस को ए लेंथ पर इंटरसेप्ट करता है, वाई एक्सिस को बी लेंथ पर, जेड एक्सिस को सी लेंथ।
का मतलब एक्स एक्सिस वाला जो पासिंग पॉइंट होगा ए 0 0, वाई एक्सिस वाला 0 B 0, जेड एक्सिस वाला 0 0। तो क्वेश्चन ऐसा भी बना, डिफाइन द इक्वेशन पासिंग थ्रू 3 एंड ए 0 0, तो B 0 एंड तो सेम बात। सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर हमने किया एक्स प्लस वाई प्लस 2 वाई प्लस डब्ल्यू 2 डब्ल्यू जेड प्लस पर 0। ये पास करता है ओरिजिन से, पी से, क्यू से, आर से, जो पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। जब पास करेगा 0 0 से ओरिजिन से, तो एक्स वाई जेड जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ का टर्म सब 0 बचा, डी बराबर 0 का वैल्यू यहाँ निकल गया। जब पास करेगा ए 0 0 से, तो एक्स के जगह ए लगाओगे तो ए स्क्वायर, ये दोनों 0 हो जाएगा, मत लिखो, यहाँ ए आ जाएगा 2u, बाकी सब 0 हो जाएगा, डी का मान भी 0 हो गया। इस दोनों में से 2u बराबर माइनस ए स्क्वायर, तो एक ए कट जाएगा, तो 2 बराबर आ गया माइनस का ए। सेम अगर पास करेगा 0 बी 0 से, तो यहाँ से 2 का वैल्यू मिलेगा माइनस डब्ल्यू का वैल्यू मिलेगा, डाल दो यहाँ एक्स 2u के जगह पर आ गया माइनस, 2b की जगह माइनस, डब्ल्यू की जगह माइनस। और क्या कहता है भैया अगले क्वेश्चन में, स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के, फिर जिसका रेडियस क्या है, ये कांस्टेंट है, पास करता है ओरिजिन से, स्फीयर पास करता है ओरिजिन से एंड मिट्स द कोऑर्डिनेट एक्स ए बी सी पॉइंट पर मिट करता है कोऑर्डिनेट स्फीयर को, कोऑर्डिनेट एक्स को। तो प्रूफ करना है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी लाइज ऑन, देखो यहाँ पर हमें क्या हुआ है, जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन में डाले भी है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासेस थ्रू 0 ए बी, मतलब ओरिजिन पास करता है, ओरिजिन ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट से, का मतलब वही 0 0 0 से, ए 0 0 से, 0 बी 0 से, 0 0 सी से पास करता है, प्लस माइनस सी का इक्वल तो, और तो इसका सेंटर हो जाएगा सर माइनस एक्स का कोफिशिएंट बटा 2, तो बी बटा 2 सी बटा 2 बन गया, रेडियस हो जाएगा इसी का यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में डब्ल्यू स्क्वायर माइनस। अब कहता है इससे जो ट्रायंगल बनाया इसके अंदर ए बी है, इसका का सेंट्रोइड जो है वो लाइज करता है किस पर, तब सेंट्रोइड का जो लोकस होगा ये का सेंट्रोइड जो होगा, बेसिकली ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालोगे तो ए 0 0 बटा 3, x1 प्लस x2 बटा y1 प्लस y2 प्लस z2, राइट हम निकाल दिए। रेडियस हमें दिया हुआ था स्फीयर का कि रेडियस का मतलब इतना बराबर में स्क्वायर करके हम बटा बराबर के स्क्वायर है, 4 भी सर लेके चले आए। अब हम इसमें क्या करें, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर दिए, 3 आ जाए, उसके तरह आ जाए बी बटा 3, सी बटा 3 आ जाए, 9 से हर एक में डिवाइड, हर एक में मल्टीप्लाई, टोटल में कर दिया, हर एक में डिवाइड। ए बटा 3 बी बटा 3 सी बटा 3 क्या है, लोकस चाहिए, तो एक्स लिखना, बटा 3 के वाई, सी बटा 3 के जेड, लोकस जिस पॉइंट का निकल, फाइनल आंसर लिखते हैं हम, तो आ गया एक्स जेड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आइए सर, कहता है 2 स्फीयर्स, एक का रेडियस r1 है, दूसरा का रेडियस को कट करता है ऑर्थो को, दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है और है, मतलब 2 डैश डैश प्लस 2 डब्ल्यू डब्ल्यू डैश बराबर डी प्लस डी डैश वाला। तो कहता है द रेडियस ऑफ कॉमन सर्किल, दोनों का जो कॉमन सर्किल बनेगा रेडियस r1 स्क्वायर प्लस r, हमने मान लिया कॉमन सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, कॉमा जेड बराबर 0, मतलब एक्स वाई प्लेन में आपने सर्किल इक्वेशन बराबर 0 होने का मतलब एक्स वाई प्लेन में आप स्फीयर का इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू जेड बराबर, इधर ले आओ प्लस लेमडा इंटू जेड। अब यहाँ पर से थोड़ा सा अरेंज कर दिए, लेमडा जेड इस साइड लिख दिए ए। अब इसका रेडियस निकालोगे तो रेडियस क्या होता है सर, एस स्क्वायर, तो यू भी जीरो है, मतलब एक्स वाई वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब यू भी जीरो। अब का डब्ल्यू वाला टर्म जो है लेमडा बटा 2 हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर माइनस, यानी कि R1 का स्क्वायर निकालोगे तो लेमडा स्क्वायर बटा 4 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर से का इसका ए स्क्वायर इधर लेके चले आए तो R1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 4 चला गया तो R1। सेम कहानी लिख दिया भाई, दूसरा स्फीयर लिखना, लेमडा लिया था कांस्टेंट इसमें। अब इसका भी रेडियस जो है निकाल लेंगे, जिसका नाम R2 है। यहाँ से भी निकाल लिया हमने का वैल्यू, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू R2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ भी तो हमने लगा दिए। अब स्फीयर 1 और 2 जो है एक दूसरे को ऑर्थोगोनल कट कर, क्या हुआ था, का मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं सर कि 2u डैश प्लस 2v डैश प्लस 2w डैश बराबर में प्लस में डैश है। यहाँ पर से u भी तो जीरो था दोनों में, w वाला टर्म था एक लेमडा बटा 2, दूसरा अपने पास म्यू बटा 2, इधर d था माइनस, यहाँ से माइनस लगा, यहाँ पर से दो दो कट गया, दो इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा, लेमडा इंटू म्यू बराबर माइनस स्क्वायर 2 से कर लिया का वैल्यू डाल दे, दो दो चार कट जाता है वहाँ, अपने स्क्वायरिंग कर दोगे अपने पास ये मिला, इसको इंटू करेंगे R1 इंटू R2 का स्क्वायर, R1 इंटू ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इंटू R2 का स्क्वायर, फिर ए का पावर 4 बराबर ए का पावर 4, ए का पावर 4 कैंसिल हो जा रहा है। हमारे पास बच गया सर कि R1 R2 का स्क्वायर, ये दोनों कॉमन लेके उस साइड लिख, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा R1 R2 का स्क्वायर बटा में R1 प्लस स्क्वायर, रूट लगा दोगे 3, ये ए जो था ना, ए जो था ए वो सर्कल का रेडियस था, क्या है रेडियस है, का मतलब क्या R1 टू बटा में अंडर R प्लस। ये कंप्लीटली आप इस ईयर में इतना पढ़ लेंगे तो इतना में आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, सारे सब्जेक्ट। बहुत सारा बच्चा हमसे डिमांड करते रहते हैं सर कि देखो स्फीयर, स्फीयर हमने पढ़ाया अभी, स्फीयर के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको बन ही जाएंगे, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपने कराया ही नहीं मेरे भाई। बस इतना सा बात ख्याल रखो, थ्योरम्स में जितना फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है या जितना फार्मूला हमने डिराइव किया थ्योरम के अंदर, वही सब आपका ऑब्जेक्टिव बन जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से आपको हाथ करना है, अभी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं सबके डिफिनीशन और उसके अंदर फार्मूला डिराइव हुआ है, जो यूज कर रहे हैं उसका कलेक्शन, वही आपका ऑब्जेक्टिव ये करेगा। ठीक है, इस लेक्चर में आपका स्फीयर होता है समाप्त, फिर हम मुलाकात करेंगे। घर पर ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, करें कर दिया करें, बस मोटिवेट करते रहें। बाय बाय।